बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। कोशिश करूँगा इसी आयत के मुताबिक 2-4 बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। आज 6 सितंबर है और कल 7 सितंबर का दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सन 1953 के अंदर उलमा ने मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जिसके अंदर एक तवील कुर्बानी लगी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उलमा को शहीद किया गया, पाबंदे सलासिल किया गया और अवामुन नास को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और उठा कर जेलों में धकेला गया। शायद ये 20 का आदद और 21 का आदद अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी मकबूलियत है। 53 की चली हुई ये तहरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को खुशी का दिन जो नसीब फरमाया, तकरीबन 21वें साल में 74 के अंदर जाकर
पाकिस्तान के आइन के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी और उनके मानने वालों को काफिर लिखा गया, आइन बन गया, कानून बन गया। आज अगर हम किसी मिर्जाई को काफिर कहते हैं, हमारे पास हर तरह से उनको काफिर कहने के लिए दलाइल मौजूद हैं और आप हजरात का तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है। आईने पाकिस्तान इन लाइनों को, मुर्तद्दों को काफिर कहने का मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऐसी बात नहीं कि हम हवाओं के अंदर नारे लगा रहे हैं। 21वें साल जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खुशी अता फरमाई। और दूसरी तरफ आज उम्मते मुस्लिमा बड़ी खुश है और दीन से, उलमा से ताल्लुक रखने वाला, उसके कान हर वक्त अफगानिस्तान की खबरों पे लगे हुए हैं। वहां से क्या खबर आती है, वहां पे नया ऐलान क्या होता है, हुकूमत का ऐलान हुआ कि नहीं हुआ, जिस इलाके के अंदर जंग छिड़ी हुई है वहां पे फतह हुई कि नहीं हुई, क्यों भी ऐसे है कि नहीं। ये खुशी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 20-21 साल के बाद हमें नसीब फरमाई। ये 20-21 का आदद यूं लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसकी खास कोई कबूलियत है, मकबूलियत है। तकरीबन इसको मजमूई तौर पे लिया जाए, इस उम्मत की कुर्बानी 10% बनती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे यूं इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज वो दिन है, तुम 100% दीन पर चलोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत में से जो लोग 10% भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी पूरी ताईद उनके साथ हो। आज ये काम करने वाले हम में से कितने, एक मुख्तसर जमात, और वो भी जो करते हैं हमारे एतबार से तो वो बड़ी कुर्बानी है। लेकिन अगर सहाबा की और इस उम्मत की, सहाबा के बाद के लोगों की, सहाबा की कुर्बानी के साथ तकाबुल किया जाए तो मुझे तो यूं ही लगता है बड़ी मुश्किल से 10% बनती। उस 10% के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मते मोहम्मदिया की पूरी पूरी मदद फरमाई। बात किसी और तरफ ना निकल जाए। आप बड़ी देर से माशाल्लाह समाअत फरमा रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, ना सुस्ती है ना कोई और बात है, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से उलमा इकराम के आपने बयानात सुने और कुर्रा हजरात की तिलावत और नात खां हजरात की आपने खूब नातें और नज़में बड़े शौक से सुनी। मैंने 2-4 बातें खत्म नबूवत के हवाले से और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से आपके सामने बयान करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, क्योंकि यह कुरान क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया रब्बुल आलमीन ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। रिजाल रजुल का इतलाक बुलूगत के बाद होता है। उलमा तशरीफ फरमा है, नाबालिग को रजुल नहीं कह सकते, इसका इतलाक बालिग पे होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तुम में से बालिग मर्दों के मेरे मोहम्मद बाप नहीं हो सकते।
कासिम के तो हो सकते हैं, अब्दुल्ला के हो सकते हैं जिसका लक़ब ताहिर और तैयब है, और इब्राहिम के हो सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल छोटे थे, वो अल्लाह से जा मिले। वलाकिन रसूल अल्लाह, इस पे इस आयत का शान नुज़ूल वो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होना, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा था, मुतबन्ना उसको आपने फरमाया था, जिसको हम मुंह बोला बेटा कहते हैं। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी ज़ैनब से निकाह कर लिया, और ये निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करवाना अल्लाह की मंशा थी, ताकि इस गलत बात को खत्म किया जाए। ज़हन के अंदर ये इश्काल होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही क्यों इसको रस्म को खत्म करवाया गया? इस गलत किस्म की बात को रसूलुल्लाह से ही क्यों खत्म करवाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब फरमाया, वलाकिन रसूल अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के रसूल पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए नमूना होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की बात को ख़त्म किया जाए, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बन जाए। ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस गलत बात को ख़त्म क्यों करवाया गया? कोई और रसूल आ जाता, मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व खातमन नबिय्यीन, और कोई रसूल तो आना ही नहीं था, क्योंकि मेरे नबी तो खातमुन नबिय्यीन है। दूसरे अंदाज में एक आलिम से मैं सुन रहा था, मुझे पसंद आया, आपके सामने भी अर्ज कर दूं। सारे अंबिया नबी थे, बोलो भाई, सारे अंबिया, थोड़ा सा जाग के, सारे अंबिया नबी थे, और हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन हैं। ये फजीलत और शान सिर्फ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई। सारे अंबिया नबी, लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खातमुन नबिय्यीन हैं। इसका माना क्या है कि सारे अंबिया सिर्फ नबी हैं, और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खातमुन नबिय्यीन हैं। एक आलिम इसका बड़े अच्छे अंदाज में फर्क बयान फरमाने लगे, कहने लगे, नबी वो होता है जिसका कलिमा उसकी उम्मत पढ़े, और खातमुन नबिय्यीन वो होता है जिसका कलमा उसकी उम्मत भी पढ़े, उम्मत के अंबिया भी पढ़े। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा सिर्फ उम्मत ने नहीं पढ़ा, बल्कि उम्मतों के अंबिया ने पढ़ा। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वादा लिया, और नबियों, मैं तुम्हें किताब देकर भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें हिकमत देकर भेज रहा हूँ, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी नबूवत के दौर के अंदर तुम अपने कलमे का, अपनी नबूवत का मिशन चला रहे होगे, अगर मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ गए, मुझसे वादा करो, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे, उसका कलिमा भी पढ़ोगे, आसान अल्फाज में यूं कह लो, उसका कलिमा भी पढ़ोगे और उसकी ताईद और उसकी नुसरत भी करोगे। सब ने कहा, या अल्लाह बिल्कुल।
अगर हमारे दौर के अंदर नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं, हम उन पर ईमान भी लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। फिर की के नहीं मदद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले जाते हैं। बैतुल मक़दस के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाजिर कर दिया। बैतुल मक़दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। सफ़ें बनी हुई हैं, मुसल्ला खाली है, मुसल्ले पे कोई आता कोई नहीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब आप कहेंगे कलिमा कैसे पढ़ा, मदद कैसे की? यहीं पे कलिमा पढ़ा, यहीं पे मेरे और आपके आका पर ईमान लाए और इसी जगह पर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत भी की। कैसे भाई? आपके इमाम कौन है यहां पे? मौलाना राशिद साहब। अब ये मौलाना राशिद साहब इमाम हैं। मुसल्ले पे जब खड़े होंगे आप इनको अपने से अच्छा समझोगे, आप इनको अपने से फजीलत वाला समझोगे। किसी बेईमान को आप मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकते, या यूं भी नहीं कर सकते। एक आदमी तकवा तहारत इल्म में अफजल है, वो किसी दूसरे को आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दे, ऐसा भी नहीं होता। हर आदमी कोशिश करता है कि मुत्तकी आदमी, बुजुर्ग आदमी अगर पीछे आगे खड़ा हो गया है, इमाम पीछे होके उसको कहता जी हजरत आप नमाज पढ़ाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुसल्ले का, बैतुल मक़दस के मुसल्ले का इमाम बनाना, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का आप पर ईमान लाना है, आपका कलिमा पढ़ना है। और नुसरत कैसे की? कहते हैं अगर इमाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इल्म फजल वाला क्यों ना हो, तकवा और तहारत वाला क्यों ना हो, बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर क्यों ना हो, अगर उसके मुक्तदी नहीं होंगे तो उसको ताईद और तकवीयत हासिल नहीं हो सकती। अकेला ही नमाज पढ़ के चला जाए, कोई उसको इमाम कहेगा? उसकी ताईद और उसकी तकवीयत इसी में है कि मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, शहर वाले इसके पीछे नमाज पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम बने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हुए। 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा के अंदर नमाज पढ़ के मेरे आका पे ईमान भी ला रहे हैं, मेरे आका की नुसरत भी फरमा रहे हैं। एक आलिम फरमाने लगे, ओ लोगो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाकर मुशरिकीन मक्का की उस बात का जवाब दिया जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे साहिबजादे दुनिया से रुखसत हो गए। ये तालियां बजाना शुरू हो गए, खुशियां मनाना शुरू हो गए। आज तो मोहम्मद का बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, मिशन बंद हो गया। अब काम बना, अब तो मोहम्मद कैसे बात करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमतौर पर अपनी औलाद मिशन को आगे बढ़ाया करती है। एक तहरीक का कोई सरबराह दुनिया से जाता है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि नहीं? कहती है तो गद्दी मेरे प्यो दी सी, लीडर तो मेरे बाप थे, तू कहां से आ गया, पीछे हट। इन्होंने तालियां बजाई, लो अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, सल्लल्लाहु जो बात करते ना, आज के बाद वो दफन हो गई।
नबी का और खातमुन नबीयीन का फर्क अगर आपके जहन के अंदर हो, अल्लाह ने इस आयत के अंदर उनको जवाब दिया, मेरे मोहम्मद का मिशन खत्म करने वालों, तुम खत्म हो जाओगे। मेरे मोहम्मद के रूहानी औलाद, अगर दादा आता है उसकी नस्ल बाप से चला करती है, बाप आता है उसकी नस्ल बेटे से चला करती है। मेरे मोहम्मद तो ऐसे हैं, इनकी पैदाइश से पहले भी इनकी रूहानी औलाद मौजूद, इनका कलिमा पढ़ने वाले इनकी पैदाइश से पहले भी मौजूद हैं। रिवायात के अंदर आता है, मौलाना इदरीस कांदलवी रहिमहुल्लाह ताला सीरत मुस्तफा के अंदर ये वाक़या लिखते हैं, मफ़हूम अर्ज करता हूं। एक बादशाह मदीने के पास से गुजरा, 400 उलमा उसके साथ थे। मदीने की सरजमीन को देखा, मदीने के अंदर खजूरों को देखा, या यूं कह लो मदीने की मट्टी की खुशबू को देखा। बादशाह के वहां से कूच करने का वक्त आया। कहने लगे, बादशाह एक मेहरबानी कर दे, तेरा एहसान, तेरे एहसान मंद रहेंगे। कौन सी मेहरबानी, कौन सा मुझसे एहसान करवाना चाहते हो? कहने लगे, बादशाह आप चले जाओ, हमें मदीने के अंदर ही रहने दो। उस वक्त मदीना नहीं था ना, यसरफ था गालिबा, हमें यहां पे रहने दो। बादशाह कहने लगे, उलमा इकराम तो रात इंजील के उलमा थे, क्या मैंने तुम्हारे इकराम के अंदर कोई कमी की है? क्या मैंने तुम्हारा इकराम नहीं किया? क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता? रास्ते के अंदर ठहरने का तुम्हारा मकसद क्या है? मेरे नबी के जानिसार मेरे आका के आने के बाद भी थे और पहले भी। मेरे आका का कलिमा पढ़ने वाले, ईमान लाने वाले मेरे आका के बाद भी हुए, मेरे आका से पहले भी हुए। ये बात जहन में रखें। क्यों भाई, यहां क्यों रहना चाहते हो? कहने लगे, बादशाह सलामत, हमें यूं लगता है ये नबी आखिरी उस ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल हिजरत है। हमें अपने इल्म से पता चला तौरात और इंजील के बेजा हमारा दिफा करें और हमारी तायद करें। बादशाह उलमा की फजीलत को जानता था, उलमा का कदरदान था। कहने लगा, अगर तुमने यहाँ पे रहना है, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहना है, तो क्यों ना हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे मकानात बना दूं। रिवायात के अंदर आता है, उसी वक्त बादशाह ने 400 मकानात मदीने के अंदर तामीर करवाए। कितने भाई? 400। यह है खातमुन नबीयीन की के इस्तिकबाल के लिए। और कहा कि यहाँ पे तुम रहो, और अगर कोई सहूलत तुम्हें चाहिए, मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरा एक काम कर देना, मैं तुम्हें खत लिख के दे रहा हूं और मैं तो अपनी जगह पे जा रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए तो ये खत उनके हवाले कर देना। अभी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। आपके मानने वाले, जानिसार, कलिमा पढ़ने वाले पहले से मौजूद। और अगर तुम चले जाओ, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को वसीयत कर देना कि यह खत अपनी औलाद को पहुंचा दे। वो अपनी औलाद को पहुंचा दे। उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ था? मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं। बादशाह ने लिखा, ए मोहम्मद, ए आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, काश मेरी उम्र आपके जमाने तक बढ़ जाए। मेरी उम्र, जब आप यहां तशरीफ लाए ना, अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमा दे, फिर क्या करोगे? मैं आप पर ईमान लाऊंगा और अब भी ईमान लाता हूं। मुजारे का सीगा इस्तेमाल किया, उसमें अरबी इबारत है, अब भी ईमान लाता हूं। आप तशरीफ लाएंगे, फिर भी ईमान लाऊंगा।
और उसके अंदर यह लिखा है मोहम्मद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपका वजीर बनकर सारी जिंदगी गुजार दूंगा। यहां वजीर इन वजारतों के माने में नहीं है कि इमरान खान कोई अपना वजीर बना ले और अपने करीब कर ले और उसको खूब उल्टे सीधे तरीके से खूब उसको नवाजा जाए, इस माने में नहीं है। इसी इबारत के अंदर आगे वो लिखता है, ए नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके चचा का बेटा बनकर सारी की सारी जिंदगी आपकी ताईद में, आपकी नुसरत में गुजार दूंगा। पता चला नबी किसे कहते हैं, खातमुन नबीयीन किसे कहते हैं। नबी जिसका कलिमा उम्मत पढ़े और खातमुन नबीयीन जिसका कलिमा उम्मतें भी पढ़े, उम्मतों के नबी भी पढ़े। ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए खत्म नबूवत का एक ही ताज था। बोलो भाई, खत्म नबूवत के कोई दो चार ताज हैं, दो चार सेहरे हैं? अल्लाह के खजाने के अंदर, अल्लाह ने अपने खजाने के अंदर खत्म नबूवत का एक ही ताज रखा था, जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रख दिया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कोई उल्टा लटक कर भी इबादत करे, नबी भी नहीं बन सकता, चे जाए कि खातमुन नबीयीन बन जाए। मिर्जा मलून कादियानी वो कहता है कि मैं ही नबी आखिरुज़्ज़मा हूं। लानत हो इस पर, इतनी लानतें हो इस पर, जितनी दुनिया के अंदर जितने रेत के जर्रात हैं, इतनी लानत हो इसके ऊपर, जितने दुनिया के अंदर दरख्तों के पत्ते हैं। इंशाअल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज के दौर तक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा के अंदर उम्मत का बच्चा बच्चा गया गुजरा आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का चौकीदार है। आप भी हैं कि नहीं भाई? हमारे उलमा ने इस खत्म नबूवत पर बड़ी कुर्बानियां दी। ना अपने बच्चों को देखा, ना बीवियों को देखा, ना अपने वतन को देखा, ना ऐशो इशरत को देखा। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहिमहुल्लाह ताला 10 साल खत्म नबूवत के लिए जेल काटी। कितनी भाई? ये तो आपने कह दिया ना, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, हमें क्या पता जेल क्या होती है। जिन्होंने जेलें काटी हैं उनसे पूछो जेल क्या चीज है। 10 साल हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जेल काटी। हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहिमहुल्लाह ताला अपने बेटे को मरता हुआ छोड़कर एक कादियानी मुनाजिर के साथ मुनाजरा करने के लिए चले गए। किसी ने कहा हजरत आपके बेटे की मौत है, जनाजा भी होना है, आप थोड़ी देर रुक जाइए। फरमाने लगे, ओ क्या कहते हो, जनाजा पढ़ना तो फर्ज किफाया है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दिफा करना ये फर्ज ऐन है। मैं फर्ज किफाया के लिए फर्ज ऐन को कुर्बान नहीं कर सकता। और छोड़कर चले गए। अल्लाह ने फिर फतह अता फरमाई। इस 20 साल 21 साल तारीख के अंदर मेरे दोस्तों उलमा से सुनो, खत्म नबूवत के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन 1974 का दिन 7 सितंबर का दिन उम्मत को दिखाया। पाकिस्तान के आईन के अंदर मिर्जाइयत को काफिर करार दिया गया। अब इनको काफिर कहना आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। और उलमा फरमाते हैं, किताबों में लिखा है, जब ये बिल पेश किया गया और जब ये करारदाद पेश की गई, असेंबली के अंदर जितने लोग थे, मेरे और आपके उलमा ने मेहनत की थी। कराची से लेकर खैबर तक एक एक मिंबर असेंबली को जाके मिले। जिन्होंने बात को वैसे कबूल कर लिया और कईयों के पांव में
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए अपनी पगड़ियां उतार कर उनके कदमों में रख दी। कल जब करारदाद पेश की जाएगी, इस करारदाद के हक में वोट देना कहीं खिलाफ ना कर देना। और लिखा है उस वक्त जितने नेशनल असेंबली के अंदर जितने मेंबराने असेंबली मौजूद थे, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो इसकी मुखालफत करने वाला हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो भी नई हुकूमत आई, बातिल ताकतें एक तरफ हो गई और कादियानियों की पुष्ट पे खड़ी हो गई। हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती की है, इसका हम बदला जरूर लेंगे। जो भी हुकूमत आती है, नाराज ना होना, चाहे वो कोई भी हुकूमत क्यों ना हो। बैनुल अक़वामी एजेंडा ऐसा है, उस हुकूमत के सामने रखा जाता है, तुमने इसके मुताबिक काम करना है, और वो काम करते भी हैं। लेकिन जब फिदाइया ने खत्म नबूवत को देखते हैं, सामने से शदीद किस्म का रद्द अमल देखते हैं, तो चूहे की तरह अपनी बिल में घुस जाते हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला अदना आदमी भी मौजूद है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस आइन के अंदर किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकते। आप भी इसकी तायद करते हैं इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हुजूर पर जान कुर्बान करने वाले सारे उलमा नहीं हैं, मुत्तकी लोग नहीं हैं, लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत पर और हुजूर की मोहब्बत में जब वो जान कुर्बान करते हैं, तो सबसे बड़े वो ही मुत्तकी नजर आते हैं। अपने उलमा का साथ दीजिए, वो किसी भी मैदान के अंदर काम कर रहे हो। आज मैंने और आपने सियासत को गाली बना दिया। जो उलमा सियासत के मैदान में काम कर रहे हैं, हम उनको तिरछी नजर से देखते हैं और हम कहते हैं ये इख्तिदार के भूखे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहीमहुल्लाह ताला असेंबली के अंदर गए। एक आलिम फरमाने लगे, एक मर्तबा मेरे पास आके बैठ गए और मुझे कहने लगे, हजरत मैं कभी तन्हाई में होता हूं तो अल्लाह के सामने रोता हूं। मैं तो तदरीस के मैदान का शाहसवार था और हमारी तरह थोड़ी मसरूफियत की वजह से तदरीस को छोड़ा नहीं, आखिरी दम तक करते रहे। इसके बावजूद कहते हैं मुझे अफसोस होता था, मैंने तदरीस छोड़ी और ऐसी असेंबली के अंदर आकर बैठा जहां बेदीनी ही बेदीनी है। मैं इस पे अफसोस किया करता था, कलक किया करता था, लेकिन इसकी कदर का मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब इस असेंबली के अंदर गुलाम कादियानी और उसकी जुर्रियत को आइन के मुताबिक काफिर करार दिया गया। मुझे फिर पता चला कि ये इख्तिदार क्या चीज। आखिरी बात अर्ज करूं, एक आलिम से ही मैंने सुना, अपने बड़ों की बातें सुनी सुनाई अर्ज कर रहा हूं। अपने अंदर तो कोई ऐसी जसारत नहीं और ना ही ऐसा इल्म है अपनी तरफ से कोई बात अर्ज करूं। एक आलिम बयान फरमाने लगे, इस दीन को तख्त के ऊपर लाओ। जब दीन तख्त के ऊपर आता है, फिर तबलीगें करने की जरूरत नहीं रहती, फिर लोगों के पीछे फिरने की जरूरत नहीं रहती, फिर जलसों के अंदर तकरीरें करने की वो जरूरत नहीं रहती। बस एक आर्डर चलता है, इस्लामी कानून नाफिज हो जाता है। फिर उसने मिसाल के तौर पर यूं फरमाया, अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर दीन तख्त के ऊपर आया, अभी कोई ऐलान नहीं किया, कोई अभी आर्डर जारी नहीं किया, कोई हुक्म जारी नहीं किया, सिर्फ पता चल गया कि तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया है और फतह हासिल कर ली है। वही औरतें जो बाजार के अंदर नंगी फिरा करती थीं, उनके सर के ऊपर भी दुपट्टे आ गए। फरमाया दीन को तख्त पे लाओ, फिर आधा दीन तो ऐसा है तुम्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद नाफिज होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह उलमा की तायद करेंगे, उलमा के साथ खड़े होंगे। कल 7 सितंबर मीनारे पाकिस्तान में बड़ी अजीमुशान
खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको रोकने की भी बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन फिदाइया ने खत्म नबूवत इन सब ने ये इरादा कर रखा है, अपने बड़ों के इशारे पे मर जाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान जरूर पहुंचेंगे। किसी रुकावट की कोई परवाह नहीं करनी। मैं अपने साथी से एक से बात कर रहा था, मैंने कहा यहां भी कोई खत्म नबूवत के हवाले से बात चली कि नहीं। थोड़ा सा उसने ऐसा जवाब दिया, बाकी चल रही होगी इंशाअल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं कि ऐसी कोई खास मेहनत नहीं। मेरे दोस्तों, अगर हम सियासी जलसों के लिए अपनी कई कई रातें कुर्बान करते हैं, पूरा पूरा दिन कुर्बान करते हैं, इन सियासी लीडरों के साथ जिन्होंने हमारे साथ कब्र में नहीं जाना, सिर्फ दुनिया की जिंदगी का इनका थोड़ा बहुत साथ है, वो भी इलेक्शन के दिनों के अंदर अगर हम इनके साथ शबो रोज लगा देते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए एक रात कुर्बान नहीं कर सकते। क्या पता ये एक रात अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके हमारी इस रात को कबूल कर ले और हमारी नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म नबूवत का सिपाही बना दे, नस्लों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को जिंदा कर दे, और यही एक रात मेरी कब्र और आखिरत के अंदर मेरी और आपकी निजात का जरिया बन जाए। इसके अंदर जरूर कोशिश करें, ढीला ढाला इरादा नहीं, इसमें जरूर कोशिश करें। सूबों का दिन है, अगर फर्ज करो गाड़ियों पे अव्वल तो इंशाल्लाह होगा नहीं, हमारे बड़े बैठे हैं, हमें अपने बड़ों पे बड़ा भरोसा है, हमें अपने बड़ों का बड़ा सहारा है। जो जंग हमने करनी है, हमारी जंग से पहले हमारे बड़े वो जंग करके हमारे लिए सहूलतें फराहम कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या पता, मैं और आप आज की रात जाकर आराम से मीठी नींद सोएंगे और हमारे बड़े अकाबिरीन सियासी मैदान में हो, खत्म नबूवत के महाज पे हो, कहीं भी हो, मुझे यकीन है वो आज रात जाग कर गुजारेंगे। कोई अल्लाह के सामने रो रहा होगा, कोई किसी के पास खत्म नबूवत की वजह से बैठा होगा, कोई कहीं पे जाके काफिलों को तरतीब देता होगा। हमने बस इतना करना है, अपने आप को तैयार रखना है। फर्ज करो अगर कोई गाड़ी नहीं यहाँ से जाती, कहीं से नहीं जाती, अल्लाह ने हर घर के अंदर मोटरसाइकिलें तो दे रखी, हर एक के पास है तकरीबन। एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार हो सकते हैं, 3 सवार हो सकते हैं। अगर आप में से यहाँ 10 आदमी ये इरादा फर्ज करो, अल्लाह करे आप सारे ही तैयार हो, 10 आदमी ये इरादा कर लें, इंशाअल्लाह हर सूरत मीनारे पाकिस्तान पहुंचना है। अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाऊंगा, अपना पेट्रोल डलवाऊंगा और अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लोगों को और सवार करूंगा, तो 10 तिया कितने हो गए भाई? 30। 10 आदमी अगर ये इरादा कर लें तो 30 आदमी इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर जा सकते हैं। और अगर आज ही आप सुबह की नमाज के बाद बैठकर सारे के सारे साथी सोचें, यार जो रात हमने बात सुनी थी ना, उस पे अमल होना चाहिए, थोड़ा सा मशवरा कर लें, हिम्मत कर लें, इंशाअल्लाह आपके यहाँ गांव से 2, 3, 4 गाड़ियां जा सकती हैं। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप हजरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझ जैसे नकम्मे की बातें आपने बर्दाश्त की, सुनी, अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौलाना राशिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया और इनकी टीम, अल्लाह इनको ढेरों बरकतों से नवाजे। अल्लाह इनकी नस्लों को अपने दीन के लिए और ख़त्म नबूवत के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।